नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री आई है वो एक बहुत ही जाने पहचाने पौधे के बारे में है। बेलपत्र। कई घरों में दिखता है ये पौधा, पर सवाल ये उठ रहा है इन स्रोतों से कि क्या इसे घर में रखना वाकई शुभ है, क्योंकि इसमें कुछ चेतावनियां भी हैं, कुछ सावधान रहने वाली बातें भी लिखी हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों को जरा देखते हैं, समझते हैं कि बेलपत्र का धार्मिक महत्व क्या है और वास्तु के हिसाब से क्या नियम है। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें कि भाई ये पौधा क्यों अहम है और घर में रखने का सही तरीका क्या है, जिससे फायदा हो, नुकसान ना हो। सबसे पहले तो इन स्रोतों में शिवजी से इसका गहरा नाता बताया गया है। जाहिर है इसे उनका पसंदीदा पौधा मानते हैं। बिल्कुल। धार्मिक नजरिए से देखें तो ये मान्यता तो बहुत पक्की है कि शिवजी की पूजा वो बेलपत्र के बिना अधूरी है। ऐसा कहते हैं कि इसे चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती है। और जानकारी ये भी है कि जहां ये पेड़ होता है ना, या जहां इसकी पूजा होती है, वहां सुख, शांति और बरकत आती है। इसे बहुत पवित्र और असरदार माना गया है। धर्म की बात तो ठीक है, पर आजकल वास्तु पर भी लोग काफी ध्यान देते हैं। घर में अच्छी वाइब्स रहें, पॉजिटिव एनर्जी रहे, इसमें पेड़ पौधों का भी तो रोल होता है। तो बेलपत्र के बारे में वास्तु क्या कहता है? इन स्रोतों में क्या खास बात है? हाँ, वास्तु में पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दस्तावेजों के हिसाब से बेल का पौधा घर की पॉजिटिव एनर्जी को, मतलब सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, और जो नेगेटिव एनर्जी है उसे कम करता है। जैसे हवा साफ करता है, वैसे ही माना गया है कि यह माहौल को शांत और समृद्ध बनाने में मदद करता है। तो फिर मुख्य सवाल पर आते हैं, जिसके लिए ये स्रोत हमारे पास आए भी हैं, कि घर में बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए या नहीं। क्या कहते हैं ये स्रोत इस बारे में? देखिए, इन स्रोतों में तो काफी साफ लिखा है कि घर में बेल का पौधा लगाना धार्मिक और वास्तु दोनों ही हिसाब से बहुत अच्छा है, शुभ है। मान्यता यही है कि जहां ये पौधा है वहां शिव जी की कृपा बनी रहती है, एक पॉजिटिव माहौल रहता है। लेकिन यहीं पर वो सावधान वाली बात भी आ जाती है ना? ऐसा तो नहीं कि कहीं भी लगा दिया, कैसे भी रख दिया। स्रोत कुछ जरूरी बातों पर काफी जोर दे रहे हैं, खासकर सही दिशा और देखभाल पर। हाँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ये। सबसे पहली बात तो ये कि पौधे को कभी सूखने नहीं देना चाहिए। उसकी पूरी देखभाल, रोज पानी देना, ये बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अगर पौधा मुरझा गया तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। एक पवित्र पौधा अगर मुरझाया हुआ है तो वो अच्छी ऊर्जा कैसे देगा? सही बात है। पूर्व दिशा, मतलब ईशान कोण, या फिर उत्तर दिशा जी, ये दो दिशाएं बेलपत्र लगाने के लिए सबसे अच्छी मानी गई हैं। अच्छा, उत्तर पूर्व या उत्तर? जी, माना जाता है कि सही दिशा में लगाने से घर में सुख शांति रहती है, आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और परिवार के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। और अगर किसी के पास बगीचा हो तो? हाँ, अगर बगीचे में लगा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखनी है, ये पेड़ बड़ा हो सकता है, तो इसे घर के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल पास न लगाकर थोड़ी दूरी पर लगाना बेहतर बताया गया है। वैसे गमले में लगाना भी उतना ही शुभ है। आजकल शहरों में जगह कम होती है, तो गमला एक अच्छा विकल्प है। अब आते हैं चेतावनियों पर, जो आपने शुरू में कहा था। इन स्रोतों में पश्चिम दिशा में इसे लगाने से बिल्कुल मना किया गया है। साफ तौर पे पश्चिम में क्यों मना करते हैं? तर्क ये दिया गया है कि पश्चिम दिशा में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। बेवजह का मानसिक तनाव, आपसी क्लेश, ऐसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अच्छा। इसी तरह दक्षिण दिशा में भी इसे लगाने की मनाही है। तो दिशा का ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मतलब साफ है, इन स्रोतों को देखें तो बेलपत्र का पौधा घर के लिए फायदेमंद तो है, पर ये फायदे तभी मिलेंगे जब दो बातें पक्की हों। एक तो सही दिशा, उत्तर पूर्व या उत्तर, और दूसरी पौधे की पूरी देखभाल, लापरवाही नहीं करनी है। बिल्कुल सही कहा। सही जगह और लगातार देखभाल, ये दो चीजें ही हैं जो इसके पॉजिटिव असर के लिए सबसे अहम है। जैसा कि इन स्रोतों से पता चल रहा है, गलत जगह लगा दिया या देखभाल नहीं की तो फायदा शायद ना मिले, उल्टा कुछ परेशानी हो सकती है। ये बात सोचने वाली है कि दिशा और देखभाल पर इतना ज्यादा जोर क्यों है? क्या सिर्फ पौधे का वहां होना ही काफी नहीं है, या फिर पौधे की अपनी सेहत, उसका हरा भरा होना, ये भी घर की ऊर्जा को सीधे तौर पर प्रभावित करता है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद और भी सोचा जा सकता है।